Hello students. In the previous video, we have discussed about the extrinsic semiconductor. Now, in this video, we are going to discuss about the type of extrinsic semiconductor. So, dear student, we have the two type of extrinsic semiconductor, p-type semiconductor and n-type semiconductor. And now we are going to discuss both of them one by one. तो यार बच्चों, अभी तक हमने जो स्टडी करा है उसको थोड़ा सा एक बार एब्रिवेट करके हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल, उसकी तीन स्टेज होती है। या तो हमारा मटेरियल इंसुलेटर होता है, या फिर कंडक्टर होता है, या फिर सेमी कंडक्टर होता है। तो जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि कौन होते हैं इंसुलेटर, कौन होते हैं कंडक्टर और कौन होते हैं सेमी कंडक्टर। तो जितने भी मटेरियल होते हैं वो तीन ही कैटेगरी के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर हमने इन तीनों को स्टडी किया था। उसके बाद हमने देखा कि सेमी कंडक्टर भी क्या होता है, दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्यारे बच्चों, अब हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो भी दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। ओके, तो ये है पूरा फ्लो चार्ट जो हमारा अभी तक चल रहा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। ओके, चलिए, तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो विद द टॉपिक एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ, पिछले वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ extrinsic semiconductor. Number one, n-type semiconductor. Number two, p-type सेमीकंडक्टर। ओके, हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर से। ओके, अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो प्यारे बच्चों
कैसे आप इसको एग्जाम में आंसर करेंगे, लेट्स सी। तो हम अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप एग्जाम में इजीली लिख के आ सके। तो फर्स्ट पॉइंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो देखिए, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? AS, SB, ये सब क्या होते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। When pentavalent impurity is added with intrinsic semiconductor, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला दिया जाए? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी जाए। वो आर्सेनिक भी हो सकता है, Sb भी हो सकता है और P भी हो सकता है। ठीक है, तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या मिला देते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं, we get N type सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चा, हमें क्या मिलता है? N टाइप सेमीकंडक्टर। तो देख लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर, और हमारे पास दो ही प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चलिए हम फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ले लेते हैं। तो ये हमारा सिलिकॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर हैं उनके आउटर मोस्ट में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ले लिया हमने अपना प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आर्सेनिक ले लेते हैं, AS। ओके, तो इसके पास ये कैसी है? पेंटावैलेंट, यानी इसके पास कितनी इंप्योरिटी? वो कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो जैसे ही हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो क्या होता है? 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। देख लीजिए क्या होता है? 4 तो क्या बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, और एक ये इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या बनेगा? 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं किसके बीच में? बिटवीन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, एंड इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, इम्प्योरिटी का एक एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बिटवीन इम्प्योरिटी एटम। ऑल्सो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है।
ये है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी। इस चीज को अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, समझिएगा। मान लीजिए सिलिकॉन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आपस में क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये है प्योर सेमीकंडक्टर, ये है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें केवल सेमीकंडक्टर के ही एटम है, या तो सारे सिलिकॉन होंगे या सारे जर्मेनियम होंगे। अब अगर देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस बात को रट लेना। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं और निकल जाएगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2। और ये अपने पीछे 2 क्या छोड़ जाएंगे? वैकेंसी, खाली जगह। तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक बॉन्ड टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल बने, 2 बॉन्ड टूटने से 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल, 3 बॉन्ड टूटने से 6 इलेक्ट्रॉन 6 होल। क्लियर हो गई? लेकिन एक बात क्लियर है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? होल। इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? होल। इस बात को रट लीजिए। ओके बेटा, जब आपका सेमीकंडक्टर क्या था? प्योर, तो हमें नहीं मालूम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे कितने होल थे, पर जितने भी होंगे क्या होंगे? बराबर। अब जैसे ही आपने उसमें क्या डाली? इंप्योरिटी। इंप्योरिटी डालने से आपको क्या मिल गए? इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो देखिए इंप्योरिटी मिलाने से पहले सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी थे, होल भी थे। बात समझ आ गई? और जैसे इंप्योरिटी मिलाई, क्या चीज और ज्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन। तो बताइए किसकी नंबरिंग ज्यादा बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? क्लियर हो गई बात? इंप्योरिटी मिलाने से पहले आपका सेमीकंडक्टर क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर था, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या होंगे? होल। लेकिन जैसे आप उसमें इंप्योरिटी मिला देंगे, पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 100 एटम मिलाओगे तो 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1000 एटम मिलाओगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी अब जब आपने इंप्योरिटी मिलाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये समझिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए जब मेरा सेमीकंडक्टर प्योर था तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? होल। लेकिन इंप्योरिटी बढ़ाने से क्या और ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन और हो गए। तो यानी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द मेन पॉइंट। क्लियर हो गई? फॉर एग्जाम्पल, जब आपका सेमीकंडक्टर प्योर था तो मान लीजिए उसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो 100 ही क्या होंगे? होल। अब आपने उसमें क्या करे? 50 एटम इंप्योरिटी के मिला दिए, तो 50 एटम क्या देंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कहानी हो गई? 150 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 100 होल पहले से ही थे। अब 50 एटम डाल दिए इंप्योरिटी के, और इंप्योरिटी कैसी है? पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट क्या देती है? इलेक्ट्रॉन। तो 50 एटम डाले तो 50 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, यानी 150 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 100 हो जाएंगे होल। तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं
और नंबर ऑफ होल क्या हो जाते हैं, कम। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो जो ज्यादा हो जाते हैं उनको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी कैरियर। तो देखिए, जो इन एन टाइप सेमी कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, तो उनको बोलेंगे मेजॉरिटी कैरियर। और नंबर ऑफ होल कम है तो जो होल्स हैं उनको बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर। याद रखेंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उनका नाम हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर, होल्स कम होते हैं तो उनका नाम हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर। क्या ये दोनों नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए? तो अगर आपका सेमीकंडक्टर प्योर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, लेकिन अब आपने उसमें क्या डाल दी, पेंटावेलेंट, यानी, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या देती है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक बच जाता है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो जो ज्यादा होंगे उनको मेजॉरिटी कैरियर, जो कम होंगे उनको माइनॉरिटी कैरियर। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, बैंड डायग्राम याद है आपको प्यारे बच्चों? आपको मालूम है, याद आ गया? ये क्या था, वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, वैलेंस बैंड। ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। चलिए, तो क्या हुआ, देखिए, ये जो वैलेंस बैंड है, ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में कौन रहता है, वे इलेक्ट्रॉन जो जिनके बॉन्ड बन गए हैं। ध्यान देना, वैलेंस बैंड में कौन होगा, वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने क्या बना लिया है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना, वैलेंस बैंड में वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ध्यान देना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों समझिए, ये पहुंच जाएगा यहां पर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाते हैं, ये समझ बात है? कौन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट गिवन बाय इंप्योरिटी या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड के थोड़ा क्लोज आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो लेवल है इसको बोलते हैं, बताइए क्या, डोनर लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर लेवल, डोनर लेवल। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज द बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ लीजिए, वैलेंस बैंड में कौन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, जो इंप्योरिटी के बचे हैं, इंप्योरिटी के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाए, वे सब कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा पास आके इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे उसको बोलेंगे डोनर लेवल।
बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एन टाइप में जो डोनर लेवल है वो कहां होता है, तो आंसर है नियर द कंडक्शन बैंड। क्या ये बात समझ आ गई? एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर लेवल है वो कहां होता है, आप क्या बोलेंगे? नियर द कंडक्शन बैंड। क्या ये बात समझ में आ गई? डोनर लेवल कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? इम्प्योरिटी का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाया किससे? प्योर सेमीकंडक्टर से। इम्प्योरिटी के पास, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो बॉन्ड बना लेते हैं, 1 बच जाता है, तो वो जो बच जाते हैं वो यहां। तो क्लियर हुई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये 4 पॉइंट आप लिख कर आएंगे और ये डायग्राम और ये बैंड डायग्राम भी आप बना सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर याद हो गया प्यारे बच्चों, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए, अगर हमें लिखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन, पेंटावैलेंट की जगह लिखेंगे ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन होती है? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है? When trivalent impurity is added with intrinsic semiconductor, we get p-type semiconductor। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हम बोरॉन लेंगे, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, ट्राईवैलेंट है, तो वे तीनों क्या बना लेंगे? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है? और ये बोरॉन क्या करेगा? ये अपने पास एक वैकेंसी क्रिएट करता है, वैकेंसी। ठीक है? क्रिएट बाय ट्राईवैलेंट impurity known as hole। ठीक है? 1 मार्क्स में तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि होल क्या होता है। ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज होल, तो आप बोलेंगे इट इज द, व्हाट इज होल, तो आप बोलेंगे इट इज द वैकेंसी क्रिएट बाय ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है ना? तो ये जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है, ये एक वैकेंसी क्रिएट करती है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो कहीं ना कहीं से इसके पास आएगा, और जैसे ही आएगा वो इस अपने नेबर से क्या बना लेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंप्योरिटी एटम, ऑल्सो 1 होल क्रिएट। और क्या हो जाता है? एक होल बनता है। क्या ये बात समझ में? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और एक वैकेंसी क्रिएट होती है, और उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल। अब हमें मालूम है प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं, लेकिन जैसे हमने ट्राईवैलेंट मिलाया तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या देती है? नंबर ऑफ होल और दे देती है, और ज्यादा होल क्रिएट करते हैं। तो पहले तो जब मेरा सेमीकंडक्टर प्योर था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर थे। प्योर सेमीकंडक्टर में रट लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। अब जैसे ही ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाया तो वो किसकी संख्या बढ़ा देते हैं? होल्स की। तो क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ होल। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जो होल्स होते हैं वो तो बन जाते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे क्या बन जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। ओके, अब इसका डायग्राम समझ लीजिए, ब्लॉक डायग्राम, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बॉन्ड में कौन होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, बात समझा में, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे वैलेंस बॉन्ड में होते हैं। अब ये होल कहां जाता है, ये होल वैलेंस, ये जो होल क्रिएट हुए हैं ये सब होल यहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और एक लेवल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। जो पिछले वाले केस में जब पेंटावैलेंट मिलाया था तो क्या मिले थे हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे होते थे, कंडक्शन बैंड के पास, और जहां भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते थे उसको क्या बोलते थे, डोनर लेवल। तो वन मार्क्स में पूछे डोनर लेवल क्या होता है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के जो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन हैं वे जहां इकट्ठे हो जाते हैं उसको डोनर लेवल कहते हैं। और अगर आपसे पूछे एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के जो होल्स होते हैं वे जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। डोनर लेवल किसके पास था, कंडक्शन बैंड के पास। एक्सेप्टर लेवल कहां होता है, वैलेंस बैंड के पास। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, डोनर लेवल किसके क्लोज होता है या एक्सेप्टर लेवल किसके क्लोज होता है। तो दिस इज द बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर एक याद हो जाए एन टाइप तो पी टाइप तो इजीली याद हो जाता है, बस थोड़े से शब्दों का हेरफेर है। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में आपसे एन टाइप की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, पूरे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक्सप्लेन कराया जाता है, और या फिर पी टाइप पूछ लिया जाता है, या फिर दोनों ही पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए। और कई बार तो एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है, या तो एग्जामिनर क्या करता है, केवल एन टाइप पूछता है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर पी टाइप पूछता है तो भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये करा दिया है आपको। लेकिन कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछ लेता है राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसको भी तैयार करते हैं, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो बोर्ड में वैसे ही क्वेश्चन आ चुका है, तो हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यूज की जाती है, और पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यूज की जाती है। एक डिफरेंस तो ये है। जब एन टाइप बनता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा, इसमें जो डोनर लेवल है वो बनता है कंडक्शन बैंड के पास, और इसमें जो एक्सेप्टर लेवल है वो बनता है नियर द वैलेंस बैंड। तो ये कुछ अच्छे डिफरेंस हैं। वैसे और भी डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, जबकि पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं एन टाइप से। पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स, क्योंकि होल्स ज्यादा होते हैं,
और माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो 4 डिफरेंस काफी हैं। ठीक है, या फिर आप एक डिफरेंस और भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। एन टाइप बनाने के लिए जब हम पेंटावेलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एटम क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, देयर इज 4, या ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको पिछला टॉपिक पी टाइप और एन टाइप आप समझ जाएंगे तो डिफरेंस तो आप इजीली लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इंप्योरिटी एटम। ठीक है, जो इंप्योरिटी एटम होता है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ, विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम्स। प्योर एटम्स के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ। और यहां पर जो बनते हैं वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय impurity atom with intrinsic semiconductor atoms। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी के बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी के बीच में क्या बनते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये भी एक इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो 5 डिफरेंस लिखवा दिए। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन मिल गया तो 5 याद रहे तो आप ये लिख सकते हो, वरना 3 तो आपको याद रहेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस वीडियो में अपना टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट किया है। तो हमारे पास 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आने वाले टॉपिक आपको और इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।